जय जिनेन्द्र। हम्म। आगे पढ़ दी पुण्य। यहाँ पढ़िए, इसको कंप्लीट कीजिए। दया दान भक्ति पूजा व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये आरोपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य है और उस समय कार्यों परमाणुओं का समूह स्वयं स्वतः एक क्षेत्रवाह रूप से जीव के साथ बनता है, वह द्रव्य पुण्य है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। पाप मिथ्यात हिंसा असत्य चोरी इत्यादि अशुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये आरोपी अशुद्ध भाव भाव पाप है और उस समय कार्य योग पुद्गल स्वयं स्वतः जीव के साथ बनता है, वह द्रव्य पाप है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। वास्तव में पुण्य पाप भाव शुभाशुभ भाव आत्मा को अहितकर है। आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य व द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। बस। संवर आत्मा बस। देखिए, तत्व कितने हैं ये तो सबको पता होगा। चलो, कौन बताएगा? बिना देखे बताना है। बताइए रेणु जी, बिना देखे। जीव अजीव आसव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। बहुत अच्छा। चलिए, और कौन बताएगा? जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। तत्व सात होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संभव, निद्रा, मोक्ष। हम्म। ठीक है, सही बताया अर्चना जी ने। हाँ, जय और कौन? जिनेन्द्र दीदी। हाँ, बोलिए। तत्व सात होते हैं: जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। हम्म। सही। ठीक, सही बताया आपने। और कोई बताना चाहे तो बताइए। मेरा क्या है ना। हाँ, संगीता जी बोलिए। जी जी, जय जय जिनेन्द्र। हम्म। सा- तत्व सात होते हैं: जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। ठीक है, अनीता जी बोलिए। जी जय जिनेन्द्र। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष। हम्म। चलिए, बाकी तो सबको याद है ही। ये तो इम्पोर्टेंट है, बेसिक है जैन दर्शन का। तत्व सात होते हैं ना, अभी क्या होते हैं नाम तो याद है हमको, पर इनका स्वरूप कैसा है वो हम समझ रहे हैं। सात तत्वों का स्वरूप क्या है? तो पहला है जीव। जीव अर्थात आत्मा, जीव सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। जीव द्रव्य कैसा है? जीव मतलब आत्मा। जीव कहें, आत्मा कहें, मैं कहें, अप्पा कहें, ये सब एक ही बात है ना। तो जीव सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। तीन उसके विशेषण दिए हैं। ज्ञाता स्वरूप है मतलब ज्ञान दर्शन सहित है, हमेशा जानने का कार्य करता है। पर से भिन्न है, दूसरे द्रव्यों से भिन्न है, और हमेशा ही टिका रहने वाला स्थायी पदार्थ है। अजीव, जिसमें चेतना या ज्ञातृत्व नहीं है, चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, उसे अजीव कहते हैं। ऐसे द्रव्य पांच है, पांच द्रव्य अजीव है ना। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य अरूपी हैं। हाँ, जो और पुद्गल द्रव्य रूपी है। मतलब पांच द्रव्य जो अजीव हैं, उनमें से एक द्रव्य रूपी है और बाकी के धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये अरूपी हैं। ठीक है, ये अजीव में सब डाल दिया उन्होंने। अजीव में कितने द्रव्य आ गए? धर्म, अधर्म, आकाश। पांच द्रव्य, बिल्कुल सही, ललिता जी ने सही बोला। पांच द्रव्य आ गए अजीव में। अब उसमें से कुछ रूपी हैं और कुछ अरूप, मतलब एक रूपी है और बाकी सब अरूपी है। नेक्स्ट, आश्रव। जीव की शुभाशुभ भाव में विकारी अवस्था को भावाश्रव कहते हैं। जीव अजीव तो सरल है, ये हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि जीव मैं हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, ये समझ में आता है। और ये सब पुद्गल है जो दिखाई दे रहे हैं, अजीव है, जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं है, वो अजीव।
अब ये जो आश्रव आया है नेक्स्ट, जीव अजीव के बाद आश्रव, वो थोड़ा सा हमें कठिन पड़ता है, तो उसको आप सरलता से ऐसे समझो कि जीव के शुभाशुभ भाव में विकारी अवस्था को भावाश्रव कहते हैं। जो परिणाम चल रहे हैं हमारे प्रति समय, परिणाम चल रहे हैं, या तो वह शुभ रूप है या फिर वह अशुभ रूप है। तो ये दोनों ही, जो शुभ भाव है वह भी आश्रव है, और जो अशुभ भाव है वह भी आश्रव है। उस समय कर्म योग नवीन रजकणों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप में आगमन होना द्रव्याश्रव है। जो जीव के शुभाशुभ परिणाम हो रहे ना, उसके निमित्त से कर्म आए और आत्मा से एक क्षेत्रावगाह हो गए। एक क्षेत्रावगाह मतलब एक ही स्थान पर हो गए, आत्मा के साथ हो गए, तो वह तो हो गया द्रव्याश्रव। जो कर्म आए, 8 कर्म है ना जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं रोज, वो 8 कर्म द्रव्य कर्म है। वो कर्म आकर आत्मा के प्रदेशों में स्थित हो गए, तो यह तो हो गया द्रव्याश्रव। लेकिन जिसके कारण आए भावाश्रव, मतलब शुभाशुभ भाव, उसके कारण आए हैं, जिन भावों के कारण आए हैं वह भाव है भावाश्रव। दोनों में अंतर समझ में आ गया? भावाश्रव और द्रव्याश्रव में क्या अंतर है? भावाश्रव है जीव की पर्याय, जीव का परिणमन, जीव का परिणाम, और द्रव्याश्रव है पुद्गल का परिणमन, पुद्गल का परिणाम, पुद्गल की पर्याय। क्योंकि जो द्रव्य कर्म है वह पुद्गल कर्म है, वह जड़ है। पुद्गल परमाणु से मिलकर बनती है कारमाण वर्गण, तो वो आए आत्मा के प्रदेशों में आए, तो वह तो पुद्गल है। लेकिन जीव, जो उस समय जो जीव के भाव हुए शुभाशुभ भाव, वह हो गया भावाश्रव। तो अंतर है दोनों में, द्रव्याश्रव और भावाश्रव में। इस तरह से दो भेद हैं आश्रव के। इसमें जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र, जीव के अशुद्ध, जीव के भाई कर्म क्यों बंधे, क्यों आया आत्मा के पास? क्योंकि जीव ने परिणाम वैसे किए थे। शुभ परिणाम किए तो शुभ कर्म बंध गए, अशुभ परिणाम किए तो अशुभ कर्म बंध गए। परंतु यह सारा कथन निमित्त का है। वास्तव में तो कर्म कर्म के कारण आए हैं, और जीव के भाव जीव के सहज हुए हैं, स्वयं के भाव हुए हैं। जीव के परिणामों से कर्म नहीं आए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। स्वतंत्रता भी बताते जा रहे हैं। बंध, आत्मा का अज्ञान राग द्वेष पुण्य पाप रूप विभावों में रुक जाना, वो भाव बंध। रुक जाना मतलब उसको अच्छा मानना, वो टिके रहना, उन परिणामों का टिके रहना, उसको अच्छा मानकर टिकाए रखना उन परिणामों को। कौन से परिणामों को? शुभ परिणामों को और अशुभ परिणामों को। उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप बंधना, वो द्रव्य बंध है। आश्रम में आना बताया था, इसमें आकर बंधना वो द्रव्य बंध है ना। तो आश्रव भी दो प्रकार के हो गए, बंध भी दो प्रकार के हो गए। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है, इसमें भी। अब ये जो आश्रव बंध है, इनके दो भेद, दो दो भेद बताए, द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध। अब इसके दूसरे तरीके से दो भेद और बता रहे हैं, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध। इस तरह से दो दो भेद दोनों के इस तरह से भी है। सबसे पहले पुण्य, दया दान भक्ति पूजा व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। चलो भी समय हो गया है, ये पुण्य के यहाँ से हम अगली कक्षा में लेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप। 4 हमारे हो गए बंध तक, उसके बाद पुण्य पाप की चर्चा हमारी चलने वाली है, वो अगली कक्षा में चलेगी। हाँ, कोई भजन लेना चाहे शॉर्ट में तो ले सकते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र जय दीदी, जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय